सो हाय गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो 3, जो कि बेस्ड होगी न्यूट्रिशन के बारे में कि कैसे एक बिगिनर है वो मसल गेन कर सकता है, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, कैसे वेट गेन करा होना चाहिए। तो आज सब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन 1 वीडियो और ट्रांसफॉर्मेशन 2 जो वीडियो है वो अपलोड कर दी है, और आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। When I started gym, at that time I was 39 kg। तो मैंने ऐसा क्या खाया कि मेरा वेट जो है 84 पहुंच गया। तो इस वीडियो में आज सब कवर करूंगा मैं। पहली चीज़ ये कि आपको अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उस पर ध्यान देना है। तो अगर कोई भी बिगनर या स्किनी है जब भी वो जिम ज्वाइन करता है तो सबसे पहला डाउट ही यही रहता है कि उसको कितना खाना है, कितना ओवर ईटिंग करना है, करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, आपको कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड चाहिए, कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो सब आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़, आप कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो अपने बॉडी वेट से। तो आप कहीं भी वो नेट में सर्च करके बॉडी वेट कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा जो होता है, आपको प्रोटीन बॉडी में कितना चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपका बॉडी वेट है इंटू 2 करके। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपकी जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज है तो आप उतनी खाओ, मतलब ओवर ईटिंग मत करो। ओवर ईटिंग जो होगा वो आपको इन द एंड यही करेगा कि एक इतना फैट चढ़ा देगा जो एट द टाइम आपको कट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप मैं यही सजेस्ट करूंगा जो कि मैंने करा है मेंटेनेंस कैलोरीज में। अगर आपको वेट कम करना है या वेट गेन करना है तो आप वीकली पूरा रिपोर्ट रख सकते हो कि मतलब अगर आपकी जो भी कैलोरीज इनटेक है आप उसमें 200 कैलोरीज बढ़ाओ आस्ता आस्ता सरप्लस में। अगर आपका वेट बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा तो उतना ही आप चलो। अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो आपको थोड़ा इनटेक और कैलोरीज करने की जरूरत है, 200 से लाइक 300 350 के अराउंड। तो अगर आपका वेट आस्ता आस्ता इंक्रीज हो रहा है तो आप ऐसे ही चलते रहो। और अगर आपको वेट कम करना अपना तो आप 200 जो कैलोरीज है वो कम कर दो। तो अगर आपका वेट फिर भी कम नहीं हो रहा तो उससे ज़्यादा कैलोरीज कम कर दो, लाइक 300। तो वो आस्ता आस्ता आपको रिजल्ट शो होगा कि आपका वेट कम हो रहा है। और जो भी स्किनियर जो जिम ज्वाइन करते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है कि जो उनकी एपिटाइट है वो बहुत कम होती है। उनको क्या करना है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मेरे से मतलब कुछ खाया ही नहीं जाता था। मतलब एट अ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 चपाती ही खा सकता था और इतने से चावल। तो मैंने क्या करा, मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब वेट गेन करा तो मेरी एपिटाइट भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हुई। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा खाना शुरू करा, ना कि एक ही बारी में ज़्यादा खाता था। हर मील्स को मैंने छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड करा और ज़्यादा खाना शुरू करा, जिसकी वजह से मेरा वेट जो है वो गेन हुआ और जो मेरी एपिटाइट है वो भी ज़्यादा बढ़ी। अगर मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है तो अगर मुझे वेट गेन करना है तो मैं लाइक 150 कैलोरीज एक्स्ट्रा लूँगा, जो कि मैं किसी से भी मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ डाल सकता हूँ अपनी मील में। जैसे कि 100 ग्राम ऑफ राइस में ऐड कर सकता हूँ, जिससे कि जो मेरी 150 कैलोरीज है वो उसमें ऐड हो जाएगी और जो मेरा आहिस्ता आहिस्ता जो वेट है वो थोड़ा थोड़ा गेन होगा। और उसको मैं हर मतलब ट्रैक रखूँगा कि मेरा वेट कितना गेन हो रहा है। तो अगर आपको वेट गेन करना है और मसल गेन भी करना है तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए, जो आपका ब्रेकफास्ट है वो आपका पूरा मतलब टाइम टू टाइम होना चाहिए। आपको ब्रेकफास्ट स्किप ही नहीं करना, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर लोगे एक मील आपकी उसकी वजह से कम हो जाएगी और मतलब 200-300 जो कैलोरीज है वो भी उससे कम हो जाएंगी। जितने आप कैलोरीज आपको चाहिए मतलब आप 300 कैलोरीज कम खा रहे हो, आपका वेट गेन होगा ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको मील्स में जो है वो राइस ऐड करते हैं। अब राइस आप कब खा सकते हैं, राइस आप खा सकते हो लंच में और डिनर में, ठीक है। उसके साथ आप कोई भी जो भी सब्जी आपकी बनी होगी वो आप ऐड कर सकते हो। और बेस्ट है कि जो भी अगर पनीर है राइस के साथ तो पनीर ऐड कर लो, तो उसमें आपका कार्ब्स भी कवर हो जाएगा और जो अगर प्रोटीन है वो भी कवर हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि जो हर स्किनी को वेट गेन करने में हेल्प करता है तो वो है शेक। अब शेक में आपका क्या आ गया, आपका आ गया बनाना, दूध, ओट्स और पीनट बटर। तो आप इसको ग्राइंड करके मिक्सी में शेक बना सकते हो और उसमें आप प्रोटीन ऐड करके, जिसमें आपका जो प्रोटीन है वो भी कवर हो जाएगा और जो आपका कैलोरीज है वो भी कवर हो जाएगी। मतलब अराउंड 600 to 700 कैलोरीज का शेक बनता है। तो अगर आप इसको 2 टाइम भी पी रहे हो तो आपका जो वेट है वो क्यों नहीं गेन होगा, मुझे बताओ। एक आप इसको पी सकते हो ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो एक आप पी सकते हो इसको जिम के बाद। और जिम से पहले आपको कैलोरीज मिल जाएगी वर्कआउट करने के लिए। और दूसरा जो आप वर्कआउट के ड्यूरिंग जो कैलोरीज बर्न करके आए हो तो आपकी उसमें भी जो कैलोरीज है वो कवर हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी एक वेट गेन करने में।
अगर आप एक बिगनर हो और आपका वेट है 40 to 50 और आपको जो प्रोटीन है वो चाहिए डबल ऑफ योर वेट, तो मतलब 80-90 है वो तो उसमें कवर हो ही जाएगा जो भी आप खा रहे हो। मतलब 2 प्रोटीन के स्कूप्स भी ले रहे हो तो उसमें आधा तो प्रोटीन आपका आ गया। बट आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए कैलोरीज इनटेक्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि एट द एंड जो है वो ही आपका वेट बढ़ाएगा। तो ये तो बात होगी जो नेचुरल डाइट्स है। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। अब सप्लीमेंट जो कि मैंने खुद यूज़ करा था, जो कि मेरा पहला सप्लीमेंट था, वो था क्रिएटिन। अब क्रिएटिन एक बहुत मतलब सस्ता सप्लीमेंट है जो कि आपको मिल जाएगा 700 और 800 के अराउंड कोई भी। तो आप उसको एक महीना यूज़ कर सकते हो। तो वो बहुत हेल्प करता है मतलब एक स्ट्रेंथ बढ़ाने में और जो मसल मास है वो बढ़ाने में। और दूसरा सप्लीमेंट आपका आ गया वे प्रोटीन, जो कि मैंने खुद 2 साल के बाद लिया था, क्योंकि उस टाइम पे जो फैमिली है वो अलाउ ही नहीं करती थी वे प्रोटीन। तो आपका जो वे प्रोटीन है जो 2.5 kg या जितने का भी है वो अराउंड पड़ जाएगा 4500, और जो भी 1 kg होगा वो पड़ेगा 2000 के करीब। बट आप एक ये चीज़ ये कर सकते हो जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोटीन, आप एक अनफ्लेवर्ड ले लो रॉ प्रोटीन जो कि होता है, और दूसरा आप ले लो फ्लेवर्ड, और आप उन दोनों को अगर मिक्स करोगे तो वो टोटल आपका पड़ेगा 2200 के अराउंड। तो एक बेटर ऑप्शन है कि आप 2.5 kg जो भी 4000 का होगा आप उसको 2000 में 2.5 kg ले सकते हो, जो कि मैंने खुद करा था जब मैंने नया नया जिम शुरू करा था। बस इस वीडियो में यही था कि जो आपकी जो कैलोरीज है वो आपको ज़्यादा रखना है अगर आपको जो अपना वेट है वो इंक्रीज करना है। और आप अपनी जो कैलोरीज है वो कैलकुलेट भी कर सकते हो। आपको मतलब गूगल में बहुत ऐप्स मिल जाएगी, मल्टीपल ऐप्स मिल जाएगी, अपनी जो कैलोरीज है बॉडी वेट डाल के तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी जो बेसिक कैलोरीज रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी है और आपको कितनी खानी है, और आपको अगर वेट करना है तो उससे कितनी ज़्यादा बढ़ानी है, तो वो आपको सब मतलब उसके थ्रू पता लग जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग वेट गेन के बारे में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर किसी को रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही थी। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।